हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दो पार्ट बन चुका है और आज थर्ड पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री का। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पर जैसा डिस्कशन करते हैं। क्या है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। कहाँ से क्या क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना। इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अलग अलग एंगल पे जो वैल्यू आएगा उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। अलग अलग एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री, याद रखना हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच ही बात करेंगे। जो भी एंगल होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच ही होगा। और 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना, जो 90 डिग्री से कम हो। और ये 0 से 90 के बीच है यानी कि पॉजिटिव, 0 से 90 डिग्री के बीच है तो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ठीक है, 0 से 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे एक बात ये है कि क्या साइन का मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनका जो वैल्यू है, मतलब उनका जो वैल्यू होगा 0 से कम पे नहीं निकाला जा सकता क्या, यानी कि नेगेटिव एंगल पे नहीं निकाला जा सकता क्या, 90 डिग्री से ज़्यादा पे नहीं निकाला जा सकता क्या, निकाला जा सकता है बिल्कुल, लेकिन वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और जैसा टेबल को सीखते हैं हम लोग। देखो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और 5 एंगल, टोटल कितने आ गए, 30। क्या 30 बैठ के याद करना है? नहीं, याद करने मत बैठ जाना, वो दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो कैसे इसका मतलब दिमाग में कैसे बैठेगा फिर ये सारा बातें, इस सब का अलग अलग एंगल पे अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे दिमाग में बैठेगा, तो आज जरा जानने की कोशिश करते। देखो हम पहला क्लास में बताए थे कंप्लीमेंट एंगल, बताए थे कंप्लीमेंट एंगल। कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, दो एंगल का सम, जैसे कि मैं बोला कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये क्या आ गया, 90 आ गया। तो 60 जो है 30 का कंप्लीमेंट है और 30 जो है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट है ये लोग। ठीक है, अब जरा देखो साइन जीरो का जो वैल्यू होता है ना वो जीरो होता है। साइन जीरो का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो जीरो में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा, 90। जीरो में 90 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, है ना। यानी कि जो साइन जीरो का वैल्यू होगा कॉस 90 का वैल्यू भी सेम होगा, यानी कि कॉस 90 क्या आएगा, जीरो। ये बात क्लियर हुआ। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो 30 में कितना ऐड करें कि 90 आ जाएगा, 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगा, 1/2। ठीक है, अभी हम लोग कंप्लीमेंट एंगल भी पढ़ेंगे, आगे इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही कॉस 45 का वैल्यू होता है। ठीक है, क्योंकि 45 में 45 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो 60 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 30। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2। ये बात क्लियर हुआ ना। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गया, 1। तो 90 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा, 0, यानी कॉस 0 का वैल्यू भी क्या होगा, 1। तो हमने क्या देखा कि साइन का वैल्यू 0 से मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज हुआ, तो कॉस का वैल्यू 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर इंक्रीज हुआ। मतलब ये जो है इसका रिवर्स है, साइन याद तो कॉस याद, सिंपल सी बात है। अच्छा, साइन और कॉस निकल गया तो टैन भी निकल जाएगा। कैसे, हम लोग पढ़े हैं ना कि टैन जो होता है वो होता है, टैन थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिंपल सी बात है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ अगर हम लोग टैन जीरो का बात करेंगे तो क्या होगा, 0/1 यानी कि 0। ठीक है, अच्छा 1/2 बाई √3/2, तो 2 कट जाएगा तो क्या होगा, 1/√3। किसका हम बात कर रहे हैं, tan 30 का बात किए। tan 45 का बात करेंगे 1/√2 बाई 1/√2 1। tan 60 की बात किए √3/2 बाई 1/2, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। और ये 1/0 अनडिफाइन हो गया। क्लियर, समझ में आया ना, tan का हो गया। अच्छा मैं कॉट का बात, अच्छा चलो ठीक है कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। देखो रिवर्स और उल्टा दोनों में अंतर है। ये कॉस जो था साइन का रिवर्स था, देखो, और कॉट और tan एक दूसरे का उल्टा है। मतलब कि हम लोग पढ़े थे ना कि कॉट थीटा वो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, एक दूसरे का उल्टा होते हैं, है ना। तो देखो tan क्या होगा, कॉट क्या होगा, tan का उल्टा होगा, यानी 1/0। 1/0 ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन या अनडिफाइन, नॉट डिफाइन, एन डी अक्सर जगह पे होता है, एन डी लिखा हुआ होता है, नॉट डिफाइन लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद
कॉट 30 का बात करेंगे, tan 30 का उल्टा 1/√3, 1/1/√3 यानी कि √3। इसका उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। इसका उल्टा क्या होगा? 1/√3। और ये क्या है? अनडिफाइन, नॉट डिफाइन। मतलब क्या है? ये होगा 1/0 था ना, तो 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। tan निकल के आ गया तो कॉट भी निकल गया, है ना। सबसे पहले था साइन, साइन निकाला हमने, कॉस उसका रिवर्स था। tan क्या था? sin/cos था। कॉट क्या है? tan का उल्टा है, ठीक है। अब बारी है सेक, सेक क्या है? cos का उल्टा, तो क्या होगा? 1। ये क्या होगा? √3/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3, ठीक है। 2/√3 है, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3 हो गया। चलो ये भी ठीक है। ये क्या होगा? √2, 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। ये क्या होगा? 2। और ये क्या होगा? इसका 1/0, नॉट डिफाइन, ठीक है, ND। अब कॉसेक का बारी है, तो कॉसेक किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। ये क्या होगा? 1/0, नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा? 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2 होगा। 1/√3 का उल्टा क्या होगा? √2 होगा। और √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 होगा। और 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। तो हमने क्या देखा कि सिर्फ साइन का वैल्यू ही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब उसी से ही निकल के आ गया, ठीक है। फिर से देखो, साइन 0 का वैल्यू 0, तो कॉस 90 के वैल्यू भी सेम। साइन 30 के जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 की वैल्यू होगा। साइन 45 कॉस 45, साइन 60 कॉस 30, साइन 90 कॉस 0। साइन कॉस निकल गया, टैन निकल गया, टैन निकल गया, कॉट निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया, ठीक है। अब एक और ट्रिक बता रहे हैं जिससे तुमको और भी आसान हो जाएगा, साइन का वैल्यू भी याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, जरूर लो। देखो ये क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और साइन कॉस टेन, मैं सिर्फ 3 बात पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? 0, 1, 2, 3 और 4 काउंट कर लिए। और 4 से डिवाइड कर दो सबको, डिवाइड कर दो सबको, डिवाइड कर दो सबको, डिवाइड कर दो सबको। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, सबका सबका स्क्वायर रूट निकाल लो, सबका स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट। तो क्या होगा? 1। ये क्या होगा? √3/2। ये क्या हो गया? 1/√2। ये क्या हो गया? 1/2। ये क्या हो गया? 0। साइन का निकल गया। कॉस इसका रिवर्स हो गया, यानी कि 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, मैंने √3 लिख दिया, 1/√2, √3/2 और ये फाइनली 1। ये कॉस का हो गया। टैन का क्या होगा? sin/cos 0, 1/√3, है ना, 1। ये क्या है? √3। ये क्या हो गया? नॉट डिफाइन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक तरीका है साइन कॉस टेन का वैल्यू, साइन का वैल्यू भी दिमाग में रखने का एक तरीका। साइन दिमाग में आ गया, कॉस उसका रिवर्स, टेन क्या हो गया? sin/cos। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उम्मीद है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक। देखो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज है 23.2, पेज है 302, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रेंगल PQR, PQR एक राइट एंगल ट्रेंगल है। अब कैसा है, कहाँ पे राइट एंगल है, ये हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। राइट एंगल एट क्यूब, ठीक है। देखो PQR एक राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल कहाँ पे? राइट एंगल कहाँ पे? क्यूब पे है राइट एंगल। तो ये क्या होगा? PQR, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक राइट एंगल है एट एंगल क्यूब पे, चलो ठीक है, एंगल क्यूब पे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंगल R जो है वो 45 डिग्री है। एंगल R देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये बोल रहा है 45 डिग्री। तो ये जाहिर सी बात है 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया, चलो ठीक है। PR कितना दिया है? 3√2, 3√2। देन लेट अस फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टू साइड P³ एंड QR। देखो P³ और QR पूछा है, P³ और QR पूछा है। ध्यान सुनना, ये एंगल सेम है, ध्यान सुनना। एंगल R क्या बोल रहा मैं? एंगल P = एंगल R। तो इसका जो ऑपोजिट साइड है वो भी सेम होगा, यानी कि PQ = QR, PQ = QR, ठीक है ना। PQ = QR। तो हमें या तो QR निकाल लेते हैं या तो PQ निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल ले आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? कुछ भी निकाल ले आंसर आ जाएगा। तो चलो ठीक है, हम क्या निकाल लेते हैं? sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, ठीक है, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री क्या होगा? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड क्या है? PQ, हाइपोटेनस क्या है? QR, ठीक है।
पी क्यूब क्या है हमें नहीं पता, वो तो निकालना है हमें। मान लो चलो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ क्या आ गया एक्स। क्यू आर क्या है पता है हमें, 3√2, 3√2। और साइन 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2, 1/√2। देखो √2 डिनोमिनेटर में है, कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। एक्स इक्वल टू 3 आ गया, मतलब ये 3, ये 3, तो जाहिर सी बात है ये भी 3। समझ गए ना, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा सा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। tan 60 क्या है, √3, ठीक है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 बाई 1 प्लस tan 60 √3। tan 30 क्या है, 1/√3 प्लस cos 60 क्या होगा, जो sin 30 होगा, sin 30 क्या होता है 1/2, यानी cos 60 क्या हो गया 1/2, ठीक है। cos 30 क्या होगा, जो sin 60 होगा, sin 60 क्या होता है √3/2, तो यहाँ क्या होगा √3/2। सिमिलरली देखो sin 60 √3/2, sin 30 क्या हो गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 √3 3 माइनस 1 2। देखो मैंने डायरेक्ट किया, 2/√3 होगा। एक बार देख लो यहाँ पे, √3 माइनस 1/√3, तो इसका एलसीएम क्या होगा √3, 1 से डिवाइड करेंगे √3, √3 3 माइनस 1, यानी कि 2/√3, ठीक है 2/√3। ये देखो √3 कट गया, 1 प्लस 1 2, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1/2, ठीक है। प्लस ये क्या आएगा √3/4, ये क्या आएगा √3/4। क्लियर हुआ ना, तो ये 2 कट गया, यानी क्या है यहाँ पे 1/√3 प्लस √3/4। अच्छा √3/4 प्लस √3/4 क्या होगा √3/2, कैसे हो गया जरा देखो, √3/4 प्लस √3/4। पता है ये सब ना थोड़ा डायरेक्ट करना, यहाँ पे इतना डिटेल करने का समय नहीं रहेगा, ठीक है। तो √3/4 प्लस √3/, इस एलसीएम क्या होगा 4, 4 से डिवाइड की क्या बचा √3, यहाँ भी क्या बचा √3, 2√3/4, 2 दूनी 4, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा √3/2 आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2√3, ठीक है। √3 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 2, 2 इंटू 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा √3, √3 इंटू √3 3, यानी क्या आएगा 5/2√3। क्लियर हो गया ना, आंसर देखिए क्या है इसका। हाँ ठीक है आंसर, स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, ये है पेज 303, क्वेश्चन नंबर 6 का 7। ये क्वेश्चन दिया है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का इक्वल करना है, ठीक है। तो देखो साइन π/3, ये π/3 में मैं पहले क्लास में बताया था, है ना, मैं पहले क्लास में बताया था जब हम एंगल का बात कर रहे थे उसमें बताया था हमने, ठीक है। यहाँ पे चलो पाई इज इक्वल टू क्या है 180, क्या है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो π/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे बता दो, साइन 60 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा tan 30 डिग्री, कैसे π/6, पाई क्या है 180/6 यानी कि 30 डिग्री, प्लस साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको। साइन 60 क्या होगा √3/2, tan 30 क्या होगा 1/√3, साइन 90 क्या होगा 1, कॉस 60 क्या होगा 1/2। देखो √3 कट गया, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1। अब क्या है साइन 2 साइन 40, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। क्या है 2 साइन स्क्वायर π/4, पाई क्या है 180, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 45 आएगा यहाँ पे। साइन 45 क्या होता है जानते हो तुम लोग, 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/2, 2 कट के क्या बचा 1। ध्यान देना यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है, क्या मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। ये देखो क्या था साइन स्क्वायर 45 डिग्री था, यानी कि साइन 45 का होल स्क्वायर, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। मैं पहले क्लास में बताया था कि स्क्वायर के बारे में बताया था पहले ही क्लास में, ठीक है। तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कन्फ्यूज कर जाते हैं, वहाँ पे नहीं लिखते हैं वो लोग, ठीक है। सही से यहाँ पे ध्यान देना, ये ध्यान देने योग्य है ये, ठीक है, ध्यान देना। एक और क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो एक और क्वेश्चन क्या है कि पेज वही 303 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पूछा, ठीक है। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या था मैंने बताया था 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी क्या आएगा 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और 4 कॉट 45 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन नहीं tan 45 कॉट 45 क्या होता है 1 होता है ना, साइन 45 बाई कॉस 45 tan 45 होता है, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 बाई 1/√2 1, tan 45 1, कॉट 45 भी 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 660, 660 क्या होगा कॉस 60 का उल्टा, है ना, कॉस 60 का उल्टा, और कॉस 60 क्या होता है साइन 30 का
रिवर्स साइन 30 क्या होता है 1/2, तो cos 60 क्या होगा 1/2, तो sec 60 क्या होगा 1/2 का उल्टा यानी कि 2, तो 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो ये क्या होगा 1/4, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 4, 4 4 कट के क्या बचा 1/4, ये क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या होगा √1/4 यानी कि 1/2, बात खत्म। आंसर क्या है इसका, जरा देख ये 3 है, ये 3 नहीं है, ये 7, ठीक है मैं गड़बड़ लिख देता, 7 का 3 है, ठीक है 7 का 3 है 1/2। अच्छा एक बात और, आंसर में ना प्लस माइनस दिया हुआ जो कि मैं नहीं दिया, याद रखना इन दोनों में अंतर जरा बताओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और एक्स इज इक्वल टू 1/4, दोनों में अंतर है, याद रखना। ये स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर रूट बनकर गया ना, तो इस केस में प्लस माइनस 1/2 और यहाँ पे सिर्फ 1/2 आएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, तो आंसर क्या होगा प्लस माइनस 1/2, मैं नहीं दिया था, ठीक है ये स्क्रीन शॉट लो। एक और, अच्छा ये कौन सा था 7 का 3 था ना, ये 7 का 3 था, स्क्रीन शॉट लो। देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन में क्या है 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई वैल्यू निकालना है यहाँ पे। देखो ये क्या है एक्स tan 30 प्लस वाई cot 60 इज इक्वल टू 1, तो एक्स tan 30 क्या होगा 1/√3 प्लस वाई cot 60 क्या होगा, cot 60 क्या होगा वो भी 1/√3 ही होगा, ठीक है ये भी क्या बोल रहा हम cot 60, हाँ 1/√3 ठीक तो था 1/√3 इज इक्वल्स टू 0। देखो 1/√3 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है तो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस वाई, tan 45 क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है x है यानी कि 2x प्लस एक्स, ध्यान देना माइनस x के जगह मैं x पुट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस x नहीं रखना है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, यहाँ प्लस एक्स रखना है, ठीक है इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 यानी x इज इक्वल्स टू 1/3, x की वैल्यू क्या है 1/3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा बता दो जरा सा, y की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा -1/3, आंसर खत्म। देखते हैं जरा सा क्या है इसका आंसर 8 का, सही है, बस बात खत्म, स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। हाँ आओ जरा से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है देखो ये तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos प्लस 1, अगर देखो cos थीटा को मैं x मान लूँ, सपोज करो ना x मान लूँ, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं आसानी से 2x, ये इसको लिख सकते हैं -x प्लस 1, मिडिल टर्म फैक्टर कर रहे हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन हुआ 2x, x माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन हुआ -1, सिर्फ x माइनस 1 दोनों में कॉमन हो गया, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2, पर हम x को तो cos थीटा माने हैं, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना, cos थीटा cos कितना पे 1 होता है, cos 0 पे 1 होता है ना, तो cos 0 यहाँ पे लिख देंगे, cos कितना पे 1/2 होता है, cos कितना पे 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल्स टू, देखो cos 0 यहाँ लिखना चाहिए ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बस एंगल निकल गया। आंसर क्या है इसका 11 नंबर है ना, हाँ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अच्छा सपोज करो कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये ऐसा ना हो करके यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है ये तो क्या समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ना देकर के 2 sin स्क्वायर थीटा दे देता, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 ऐसा दे देता, तो क्या करते फिर, देखो sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, तुम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते, cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते। ओहो वो तो अभी पढ़ाया नहीं है कॉन्सेप्ट, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, छोड़ दो इसको, इस बात को छोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में होगा इसलिए, वरना इस पर भी एक सवाल हम लोग बना सकते थे आसानी से, ठीक है तो इसको नहीं करते हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है 10 का 2 नंबर, क्वेश्चन क्या बोलना है कि इफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसका 2 साइड सेम हो, और ये एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल ए पे राइट एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, और ये ट्रायंगल है ये क्या है आइसोसेलिस ट्रायंगल है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है मतलब ये दोनों साइड, मतलब नहीं क्वेश्चन में बोला है कि AC इज इक्वल्स टू AB,
ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, क्वेश्चन में बोला है ए बी सी इज अ आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल एट द पॉइंट ए एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। याद करो ये दूसरी बार ये बात आया, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए सी का ओपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी, और ए बी का ओपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी ये इक्वल होगा। मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। क्या लिख रहा मैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू ए सी बी। जब ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल ए को इक्वली डिवाइड कर रहा है टू पार्ट में, यानी कि 90 डिग्री है और ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, कहाँ पे है, डी पे है। तो ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से तुम लोगों को, और ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात है। इंटरसेक्ट द साइड बी सी एट द पॉइंट डी, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि सेक एंगल ए सी डी, सेक एंगल ए सी डी बाई साइन एंगल सी ए डी, बाई साइन एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए डी, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए डी। ध्यान से सुनो, सेक एंगल ए सी डी, तो क्या होगा, सेक 45 डिग्री होगा, है ना, ए सी डी 45 डिग्री होगा, बाई साइन एंगल सी ए डी, सी कहाँ है, सी ए डी, ये भी 45 डिग्री यानी कि साइन 45, क्लियर ना। अब बता दो सेक 45 क्या होगा, सेक 45 क्या होगा बता दो जरा सा, √2, सेक 45 √2 होगा ना, कॉस 45 का उल्टा, तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, यानी कि ये क्या होगा √2, और साइन 45 क्या होता है, साइन 45 1/√2, 1/√2, तो √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 हो गई, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था। अब कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए डी अगेन वहाँ पे भी वही बातें हैं, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक 45 क्या होगा, जो साइन 45 होगा, साइन 45 क्या होगा 1/√2 यानी कि √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2। देखो √2, ओहो, √2 इंटू √2 सिर्फ 2 होगा ना, √2 इंटू √2 तो 2 होगा ना, ये 2 यहाँ पे जैसे एक बार मैं भी क्लियर कर दूँ वरना तुम लोग भी कंफ्यूज होते रहोगे। देखो √2/1 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, देखो ये दोनों सेम हो गया, यही तो प्रूफ करना था, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। क्लास को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। ये 23.2 एक्सरसाइज था, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे 23.3, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझेंगे उसको भी अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है।